हिंदुस्तान के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है, कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप लोग के लिए पार्लियामेंट का कुछ किस्सा, क्योंकि आजकल पार्लियामेंट बहुत ही लाइमलाइट में है। और इस वीडियो का नाम क्या है? इस कट्टर हिंदू का जवाब सुन पप्पू की बोलती बंद हो गई। आज राहुल गांधी स्पीच रोस्ट पार्लियामेंट। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। दोस्तों किसी भी युद्ध को करने के जनरली दो ही तरीके होते हैं, पहला तो डिफेंसिव और दूसरा एग्रेसिव। मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ डिफेंसिव लड़ रहे हैं तो फिर आप अपनी हार को कुछ देर के लिए टाल जरूर सकते हैं, आप लड़ तो जरूर सकते हैं लेकिन जीत बिल्कुल नहीं सकते। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो तो आपके जीतने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन ये बात भाजपा को समझ नहीं आ रही। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी ने भरी सभा में भाजपा के सर पर बात मढ़ते हुए बयान दिया कि हिंदू हिंसक हैं। वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सब के सब हिंसक हैं, हिंसा करते हैं, जिसके जवाब में भाजपा मिमियाती नजर आ रही है। नितिन गडकरी जैसे सीनियर नेता जहां इस बयान की कड़ी निंदा करके छोड़ दे रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी जैसे महासीनियर लीडर सिर्फ और सिर्फ अपनी आपत्ति दर्ज करा के रह जाते हैं। संबित पात्रा, जिसको जाना जाता था अपोजिशन की धज्जियां उड़ाने के लिए, अपने फैक्ट्स के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा वो यहां पर सफाई देते दिख रहा है कि भाई मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंसक नहीं हूं। इन लोगों के इस तरह के ढुलमुल रवैये की वजह से सोशल मीडिया पर इन लोगों की लगातार तगड़ी क्लास लगाई जा रही थी, जो शायद अब इन लोगों को समझ आ गई है। और फाइनली इन लोगों ने भी राहुल गांधी को उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जिस लैंग्वेज में राहुल गांधी ने बयान दिया था। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है, कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? संसद के अंदर आपने शुरुआत की है। राहुल गांधी के बयान पर संसद में जहां भाई विपक्ष कुछ भी कहिए, विपक्ष इतना, मैं विपक्ष को नहीं मानता हूं भाई। मैं कांग्रेस इतनी मतलब दो ही चीज करती है, जातिवाद और हिंदू और मुस्लिम, यही बांटती रहती है। और आजकल पार्लियामेंट में मोदी जी की बात को भी लोग नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि विपक्ष थोड़ा कमजोर हो चुका है। मतलब कि नरेंद्र मोदी का जो भी अभी एक बहुमत की सरकार नहीं है ये, तो इसलिए भारी पड़ रहा है विपक्ष, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। राहुल गांधी के बयान पर संसद में जहां बीजेपी के ज्यादातर एमपी चुपचाप बैठे हुए थे, सिर्फ निंदा कर रह जा रहे थे, वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के एमपी मनोज पांडे ने राहुल गांधी को एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में जवाब दिया जो ये बंदा डिजर्व करता था। मनोज पांडे ने राहुल गांधी से ऐसे ऐसे सवाल किए, ऐसी ऐसी बातें बोली जिसका जवाब ना तो वो दे सकता है और ना ही बाकी कांग्रेस वाले। बाकी क्या कुछ हुआ था आज की इस बहस में, चलिए देखते हैं। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेरो शायरी से और गजल की पंक्तियों से शुरुआत की, तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। भाई साहब सच में दौलत नहीं है, बाबूजी का दौलत है, बाबूजी की विरासत है। और क्या कहें अखिलेश भैया, आप राज कर रहे हैं उस दौलत पे, वो दौलत आपकी नहीं है। अब जितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है।
आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी, भाई चित्र दिखाने से क्या हो जाएगा? अगर भगवान के चित्र ही हम दिखा ले तो क्या हो जाएगा उससे? काम कीजिए ना, बीच में भगवान को हिला देना ये अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी जी, राहुल आपने जो शुरुआत की है जी, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है? कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है? ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी? क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला कौन किस थे? समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? हाँ। समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? सही। संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत की है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है। इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं, वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात न करें। छत्तीसगढ़ के साजा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है, तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विष पीकर। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं, सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। कोशिश नहीं की है, बाकायदा इस बंदे ने हिंदू धर्म को बदनाम किया है। भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर इस बंदे ने जो गोली चलाई है वो सीधे हिंदुत्व पर ही चलाई है, ना कि भाजपा पर। क्योंकि भाजपा के सांसद मुसलमान नहीं है, भाजपा के ज्यादातर, इनफैक्ट कह सकते हैं कि लगभग सभी के सभी हिंदू हैं। और अगर आप कह रहे हो कि भाजपा के लोग हिंसक हैं, इसका मतलब यही होता है कि हिंदू हिंसक हो गया। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने जाने कितनी बार हिंदू धर्म पर, हिंदुत्व पर या फिर बाकी हिंदू आइडियोलॉजीज पर इसी तरह के प्रहार किए हैं। और अगर भाजपा सिर्फ डिफेंसिव होकर खेलती रही तो 2029 का इलेक्शन भी इन लोगों पर काफी भारी
पड़ सकता है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय। शो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? देखिए क्या है कि कांग्रेस की यही एक नीति है कि भाजपा वाले के कंधे पर बंदूक धरेंगे और चलाएंगे, और आजकल बहुत ज्यादा चला रहे हैं क्योंकि पार्टी जो है संगठित उतना टाइट नहीं है। एक दो विपक्ष अगर गया तो सरकार भी गिर सकती है। तो इसलिए देखिए हिंदू मुस्लिम तो मैं शुरू से देखते आ रहा हूं कि ये करता है तो सिर्फ कांग्रेस ही करता है भैया। गलत हो या सही हो, कांग्रेस सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बिहार में जितने भी कांग्रेसी हैं उनके साथ जो पार्टी जुड़ी है वो जातिवाद करती है। आज तक मैंने बीजेपी वाले को नहीं देखा है कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। मैंने डिबेट भी देखा, हो सकता है कि 100 में एक निकल जाए, लेकिन हर एक नहीं। और अगर यही चलता रहा ना भैया, अभी ये खटाखट वाला है, इससे तो सरकार पे असर पड़ेगा ही कांग्रेस की। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम आजकल भी समझदार हो चुके हैं और आप लोग ये चीज करके अपने देश को बहुत नीचे स्तर पे लेकर जा रहे हैं और ये चीज नहीं करना चाहिए। और क्या नाम था इनका पता नहीं, इन्होंने जो भी बात बोला अटल बिहारी वाजपेयी का एक मैं कह सकता हूँ, इसको मैं कहूंगा कि स्पीच नहीं कहूंगा, मैं इसे डायलॉग कहूंगा, इसे एक पंक्ति कहूंगा, इसे मैं एक शायरी कहूंगा। शायरी से पता चलता है कि हिंदूवादी कौन है। और बीजेपी आज से नहीं, शुरू से ही एक हिंदूवादी पार्टी रही है और उसका एक ही नारा भगवा। भगवा का रंग वही लेकर आई है। हालांकि कांग्रेसी अलग है, बीजेपी वाले अलग हैं, लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करता हूं क्योंकि वो इस देश में एक सनातन की चीज लेकर आई, जो कि आज मैं लोगों को अपने गांव में, अपने जवार में, अपने शहर में सुनता हूं, भाई सनातनी सनातनी। पहले ये नहीं था, ये बात फैक्ट वाली है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।